हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आईटी स्टूडेंट्स को सभी को पता है कि आपके सीवीटी का एग्ज़ाम 22 तारीख को होएगा। तो जितने भी आपके टोटल सब्जेक्ट हैं, ट्रेड थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, उन सभी का एक ही पेपर होगा सीवीटी और टोटल टाइम आपका 2 घंटे रहेंगे। तो सीवीटी की प्रिपरेशन करने के लिए मैंने आपके जो सीनियर थे उनके क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर रखे हैं, जो वो क्वेश्चन वहाँ पे पेपर देख के आए हैं सीवीटी में। जैसे मेरे पास रोल नंबर है प्रिंस का 210807008451, तो इसका रोल नंबर है बच्चे का और इसका पेपर हुआ था 10 अगस्त 2022 को और 9 से 11 बजे के बीच में। तो फिटर ट्रेड का ये पेपर है। तो ऐसे मेरे पास 20 स्टूडेंट के पेपर हैं, 20 पेपर्स पूरे मेरे पास टोटल हैं। तो इसमें आपके तीनों सब्जेक्ट जो आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है वो भी इसमें इंक्लूड है, बाकी वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग भी इसी में ही है। 38 क्वेश्चन आपके ट्रेड थ्योरी के हैं, WCS के आपके 6 क्वेश्चन हैं और 6 क्वेश्चन आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग के हैं और 25 क्वेश्चन आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डायल टेस्ट इंडिकेटर का कार्य सिद्धांत क्या है? व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डायल टेस्ट इंडिकेटर? तो इसका आंसर आएगा रैक एंड पिनियन, और जो बच्चे ने चूज करा है वो स्लाइडिंग चूज करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे आपका सीवीटी हो जाएगा, जैसे आपका रिजल्ट आने के बाद आप लोग भी इसको अपने को डाउनलोड कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन पेपर को। अगर आपको डाउनलोड ना करना है तो मैं आपको यहाँ पे कॉलेज में आके बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बट विच फ्लक्स इज यूज्ड फॉर सोल्डरिंग टीन शीट्स? टीन की चादरों की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा जिंक क्लोराइड का। क्वेश्चन नंबर 3 है, विटनेस मार्क को चिन्हित करने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाएगा? तो किया जाएगा डॉट पंच का। तो 3 प्रकार के आपके जो नॉर्मल पंच होते हैं, पंच तो वैसे काफ़ी टाइप के होते हैं, बट जो आपके 3 पंच होते हैं, जैसे सेंटर पंच का एंगल होता है 90 डिग्री, डॉट पंच का एंगल होता है 60 डिग्री और प्रिक पंच का एंगल होता है आपका 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, किस चीजल का उपयोग कीवे काटने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा क्रॉस कट चीजल। आप 2 लैंग्वेज में क्वेश्चन देख सकते हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, सेम आपके सिस्टम पे ऐसी स्क्रीन खुलेगी। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एक्स? तो ये आपका डायल टेस्ट इंडिकेटर है, इसके एक्स भाग का नाम क्या है? एक्स भाग यहाँ पे दिख रहा है हमें, तो एक्स भाग का नाम है इसके पॉइंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फाइल इज यूज्ड फॉर डाई सिंकिंग वर्क? डाई सिंकिंग कार्य के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? तो आंसर आएगा रिफलर फाइल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पार्ट ऑफ ए बॉल पिन हैमर मार्क्ड एज एक्स? जो एक्स भाग है इसका पार्ट्स के नाम क्या है? तो इसका नाम है चिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारी संरचनात्मक कार्य में किस रिवेट का उपयोग किया जाता है? पेन हेड रिवेट का ये उपयोग किया जाता है भारी संरचनात्मक कार्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रैपर दिख रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल? तो इसका आंसर आएगा फ्लैट स्क्रैपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, असेंबली में कौन सा बोल्ट वर्कपीस के बीच सापेक्ष चाल को रोकता है? तो आएगा बॉडी फिट बोल्ट। अगर मैं सारी ऑप्शन बोलूंगा तो उसमें टाइम काफ़ी लंबा हो जाएगा और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, वेल्डिंग और कटिंग ऑपरेशन के दौरान कोण में धातु के किनारे का नाम क्या है? तो वेल्डिंग में बेवल आएगा। जो वेल्डिंग और कटिंग ऑपरेशन में जो दौरान कोण में धातु का किनारा होता है उसका नाम क्या है? बेवल किया होता है, बेवल बोलते हैं उसको। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ टूल? इस टूल का नाम क्या है? तो यह स्टार व्हील ड्रेसर। किस काम आता है ये? ग्राइंडिंग व्हील में ड्रेसिंग करने के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवेट इज यूज टू अवॉइड द प्रोजेक्शन ऑफ रिवेट हेड? रिवेट सिर के प्रक्षेपण से बचने के लिए किस रिवेट का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा काउंटर संक हेड रिवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम धातु का रंग क्या है? तो इसका रंग कलर आएगा वाइट। व्हाट इज द कलर ऑफ एल्यूमिनियम मेटल? तो वाइट कलर का आपका एल्यूमिनियम मेटल होता है। नेक्स्ट, डाई का नाम बताएं? तो इस डाई का नाम है हाफ डाई, तो हाफ डाई बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सटीकता क्या है? व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर? तो इसकी डिग्री आएगी 5 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एक्स इन द लेथ कैरेज। लेथ कैरेज में जो एक्स भाग चिन्हित किया गया है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है टॉप स्लाइड। टूल पोस्ट आ गया सबसे ऊपर जिसपे चारों ओर नट लगे हैं तो उसको बोलेंगे, बोल्ट लगे हैं उसको बोलेंगे टूल पोस्ट, जिसमें टूल को होल्ड करते हैं। क्रॉस स्लाइड उसके नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, बट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स भाग का नाम क्या है? जो इसमें आपका एक्स भाग क्लियर दिखाई नहीं रहा क्योंकि इमेज क्लियर नहीं है, तो इसके एक्स भाग का नाम आएगा फिंगर्स। यहां पे नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बट इज द नेम ऑफ हैमर। हैमर का नाम क्या है? हथौड़े का क्या नाम है? इसका पहचान करनी है तो इसका नाम आएगा क्रॉस पेन हैमर। तो हैमर के इसका एक क्वेश्चन भी आता है कि हैमर की पहचान में क्रॉस जो पेन होती है वो कौन सी सीध में होती है? तो होती है क्रॉस में। क्रॉस पेन हैमर में जो इसकी पेन होती है वो हैंडल के क्रॉस में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपी का नाम क्या है? वेल्डिंग हैंड स्क्रीन, हाथ वाली वेल्डिंग स्क्रीन। कई बार इसको फेस शील्ड भी बोलते हैं। बट डज द सिंबल, यह प्रतीक क्या दर्शाता है? जो सिंबल है क्या दर्शाता है? बट इन्होंने दे रखा है रास्ता दे। रास्ता दे का ऐसा सिंबल नहीं होता है। ये क्वेश्चन का आंसर इन्होंने रॉन्ग दे रखा है तो इसका आंसर आएगा स्टॉप। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 21 है इसका इन्होंने रॉन्ग आंसर दे रखा है क्योंकि अष्टभुजा है। अष्टभुजा तो स्टॉप में होती है और रेड इसमें कलर होता है तो इसको स्टॉप का चिन्ह होता है ये। तो इसमें गिव वे बोला, गिव वे का त्रिभुज का आकार का होता है तो गिव वे रास्ता दे का चिन्ह अलग होता है और ये जो चिन्ह है ये स्टॉप का है। नेक्स्ट, रिमर का कौन सा भाग चिप्स को काटता है? तो फ्लूइड्स काटते हैं। वर्नियर माइक्रोमीटर के किस भाग को वर्नियर स्केल ग्रेजुएशन के साथ चिन्हित किया जाता है? तो बैरल को चिन्हित किया जाता है। किस उपकरण का उपयोग बेयरिंग की आंतरिक क्लियरेंस की जांच करने के लिए किया जाता है? तो फिलर गेज। फिलर गेज मतलब दो मैचिंग पार्टों के बीच का जो गैप चेक करती है वो करती है फिलर गेज। बीएस प्रणाली में मूलभूत विचलन की संख्या क्या है? अगर बीआईएस नहीं पूछा हो तो अगर नॉर्मल पूछा हो मूलभूत विचलन की संख्या तो 18 आएगी। अगर बीआईएस प्रणाली में पूछा है तो 25 आएगी। 25 इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट, विच चीजल इज यूज्ड फॉर कटिंग वाइल ग्रूव्स। वाइल ग्रूव्स को काटने के लिए किस चीजल का उपयोग किया जाता है? तो हाफ राउंड नोज चीजल का उपयोग किया जाता है। खोखली बेलनाकार जॉब्स को पकड़ने के लिए किस वाइस का इस्तेमाल किया जाता है? तो पाइप वाइस का यूज़ किया जाता है खोखली बेलनाकार जॉब्स को पकड़ने के लिए। नेक्स्ट, किस बेयरिंग का भार इसके अक्ष के समांतर होता है? तो थ्रस्ट बेयरिंग का भार इसके अक्ष के समांतर होता है। रिंग ग्राउंडेड डिवाइडर पॉइंट को फिनिश करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मतलब फॉर एग्जांपल आपको किसी डिवाइडर का पॉइंट शार्प करना है तो किसका यूज़ किया जाता है? वाइल स्टोन का। वाइल स्टोन एक प्रकार का पत्थर होता है ग्राइंडिंग व्हील का जैसा, उसका आकार तो स्क्वायर होता है पर ग्राइंडिंग व्हील जैसे उसमें भी कण होते हैं, एब्रेसिव कण होते हैं, उसमें हम किसी भी डिवाइडर पॉइंट को शार्प करने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो ये पूछता है रिंग ग्राउंडेड डिवाइडर पॉइंट को फिनिश करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है वाइल स्टोन का। वर्नियर हाइट गेज का उपयोग का कौन सा पार्ट मुख्य स्लाइड का एक इंटरगल पार्ट है? तो इसका आंसर आएगा जॉ। वट इज द नेम ऑफ गेज। इस गेज का क्या नाम है? तो बेवल गेज। क्वेश्चन नंबर 32, ड्रिल के बिंदु कोण को कौन तय करता है? तो करता है जॉब मटेरियल। जॉब आपकी कौन सी धातु की है तो ड्रिल पॉइंट आपका तय करता है, ड्रिल पॉइंट के लिए तय किया जाता है। नेम द वेल्डिंग ज्वाइंट। वेल्डिंग ज्वाइंट का नाम आएगा आपका बट ज्वाइंट। अगर प्लेट के ऊपर प्लेट होती तो लैप ज्वाइंट आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रेडेड होने वाले होल पर उपयोग किए जाने वाले काउंटर सिंक टूल का कोण क्या है? तो इसका आएगा 120 डिग्री।
नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स रेडियल ड्रिलिंग मशीन। रेडियल ड्रिलिंग मशीन्स की आपको ड्राइंग दी गई है, इसके एक्स भाग का नाम बताना। तो इसका आंसर आएगा स्पिंडल हेड। स्क्रू थ्रेड में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो इसका आंसर आएगा क्रेस्ट। क्वेश्चन नंबर 37, कौन ग्राइंडिंग व्हील में बॉन्ड की ताकत को इंगित करता है? तो ग्रेड इंगित करता है। क्वेश्चन नंबर 38, लास्ट क्वेश्चन है आपका ट्रेड थ्योरी का। एस्टिलीन गैस सिलेंडर पर किस रंग का पेंट होता है? तो मैरून रंग का होता है। ऑक्सीजन वाले पे किसका होता है? ब्लैक कलर का होता है। और एस्टिलीन गैस सिलेंडर होता है मैरून का। ये याद रखना दोनों। नेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के आपके 6 क्वेश्चन आएंगे, वो भी इसी में आपको करने पड़ेंगे। एक ही पेपर में आपका पूरा होगा, 2 घंटे के अंदर है। ब्रिटिश सिस्टम में 1 हॉर्स पावर में कितने वाट्स होते हैं? तो आंसर आएगा 746 वाट्स। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से मूलभूत इकाइयाँ कौन सी है? लेंथ, मास, टाइम। What are the fundamental unit? लेंथ, मास, टाइम। लंबाई, द्रव्यमान और समय। क्वेश्चन नंबर 3, What is the ratio of power output to power input? शक्ति आउटपुट और शक्ति इनपुट का अनुपात क्या होता है? तो इफिशियंसी, दक्षता। क्वेश्चन नंबर 4, वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल है, सॉल्व करना है आपको। 1045 डिग्री कितना होगा? अगर आपको चार्ट याद है तो चार्ट प्रिपेयर करते हैं आप, तो इसका राइट आंसर 1 आएगा। तो इसका चार्ट भी बनाना पड़ता है साइन कोस 10 का। तो अगर आपको चार्ट याद होता है तो आप उससे भी इजीली कर सकते हो इसे। क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन है आपका WCS का। किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होता है? तो करंट होता है, धारा। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग आपका सब्जेक्ट है, इसके भी आपके टोटल 6 क्वेश्चन होंगे। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ टूल। उपकरण का नाम पहचाने। तो उपकरण का नाम है बॉल पिन हैमर। कुछ स्टूडेंट सोच रहे थे कि हमें इसमें सिस्टम में ड्राइंग बनानी है, ऐसा कुछ नहीं होगा। MCQ क्वेश्चन आपके आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन की 4 ऑप्शन होंगी, आपको ड्राइंग पहचाननी होगी। तो ये आपके लिए एक सैम्पल पेपर है CVT का। तो बॉल पिन हैमर इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, IS मानक के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है? मतलब किसमें आपकी डायमेंशन प्रॉपर दी गई है? तो इसमें भी ऑप्शन A में आपकी डायमेंशन प्रॉपर नहीं दी, क्योंकि इसकी जो नीचे वाली डायमेंशन है वो लाइन से नीचे है। अब ऑप्शन B में देखते हैं। ऑप्शन B में इसकी डायमेंशन दी है, जो फ्रंट है उसमें नीचे दी है और साइड में ऊपर को दी है, तो ये भी सही नहीं है। ऑप्शन C में एक नीचे है एक ऊपर है, ये भी सही नहीं है। अब ऑप्शन D में देखिए बिल्कुल करेक्ट डायमेंशन दे रखी है, इसकी नीचे लाइन के ऊपर है और साइड में भी लाइन पे साइड में है। तो ये आपका ऑप्शन D इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइटल ब्लॉक पोजीशन इज करेक्ट एज स्टैंडर्ड प्रैक्टिस? एक मानक अभ्यास के रूप में कौन सी शीर्षक ब्लॉक स्थिति सही है? जो आपका टाइटल ब्लॉक है वो कहाँ पे होना चाहिए? आपका जो टाइटल ब्लॉक है वो आपके राइट हैंड में नीचे होना चाहिए। मतलब आप जिस साइड सामने आपकी सीट है, तो आपकी सीट के सामने राइट हैंड में नीचे कॉर्नर में होना चाहिए जो आपका टाइटल ब्लॉक, जैसे आपको ऑप्शन A में दिखाया गया। ऑप्शन B में आपका लेफ्ट के ऊपर है, ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन C में आपका राइट के ऊपर है, ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन D में लेफ्ट के नीचे है, ये भी आपका रॉन्ग है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर A, कि आपके सीट पे राइट साइड में नीचे की ओर टाइटल ब्लॉक आपका सही पोजीशन पे आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द सेट स्क्वायर। 45 डिग्री का सेट स्क्वायर है। आइडेंटिफाई द कन्वेक्शन सिंबल ऑफ मटेरियल। सिंबल पहचानना भाई, तो कॉन्क्रीट का सिंबल है ये। लकड़ी का भी आ जाता है पहचानने को, स्टील का ग्लास का भी आ जाता है कई बार पहचानने को। IS मानक के अनुसार कौन सा सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर A सही है? जिसने लेटरिंग करी होगी, कोई चैप्टर करा होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग में, वो जल्दी से पहचान जाएगा। तो इसमें पहचान क्या करनी है? पहली बात तो जैसे इसमें A डिज़ाइन किया गया ऑप्शन A में, तो ये सही नहीं है।
ऑप्शन बी में जो डिज़ाइन किया गया इसमें जो बीच वाली है लाइन है वो टेपर में है, ये भी सही नहीं है। ऑप्शन सी में ए का जो एक साइड है वो हवा में है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, जो बिल्कुल नीचे से शुरू हो रहा है और ऊपर तक जा रहा है और बीच वाली लाइन भी बिल्कुल एक्यूरेट है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इसके भी आपके 25 क्वेश्चन होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सा आवश्यक लक्षण नहीं है? तो इसका आएगा अनएथिकल वर्क, अनएथिकल वर्क। क्वेश्चन नंबर 2, सोशल नेटवर्किंग साइट्स का नुकसान कौन सा है? तो इसका आंसर आएगा लत बुरी आदत होना। क्वेश्चन नंबर 3, पेस्ट कमांड के लिए शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+V। ग्रुप डिस्कशन में